उत्तर कोरिया में मौत की सजा देने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इनमें विदेशी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल देखने के लिए मौत की सजा भी शामिल है। ये बात यूएन की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया का नेतृत्व दुनिया से अलग थलग है। यहाँ का तानाशाही शासन अपने नागरिकों पर जबरन मजदूरी थोप रहा है और उनकी स्वतंत्रता के अधिकार को और सीमित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि पिछले एक दशक में उत्तर कोरिया ने नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के आखिर में कहा गया कि ये आज की दुनिया में कोई और आबादी इतनी पाबंदियों में नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यहाँ लोगों की निगरानी के लिए बनाई गई व्यवस्था और ज़्यादा व्यापक कर दी गई है, जिसका एक कारण तकनीकी के क्षेत्र में हुआ विकास भी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने कहा कि अगर यह स्थिति लगातार जारी रही तो उत्तर कोरिया के लोग और अधिक दर्द, बर्बर दमन और डर का सामना करेंगे जो वे लंबे समय से झेल रहे हैं। आपको बता दें, ये रिपोर्ट उन 300 से अधिक लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है जो पिछले 10 सालों में उत्तर कोरिया से जान बचाकर भागे हैं और उनका कहना है कि उत्तर कोरिया में मौत की सज़ा का इस्तेमाल अब और बढ़ गया है। साल 2015 में अब तक यहाँ कम से कम 6 नए कानून लाए गए हैं जिनमें मौत की सज़ा का प्रावधान है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन सूचनाओं तक लोगों की पहुंच सीमित करने की कोशिश में लगे हैं और अब विदेशी मीडिया कंटेंट जैसे फिल्में और टेलीविज़न सीरियल को देखने और शेयर करने के मामले में भी मौत की सज़ा दी जा सकती है। उत्तर कोरिया से भागे हुए लोगों ने यूएन के शोधकर्ताओं को बताया कि 2020 के बाद से विदेशी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फांसी देने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ सजाएं सार्वजनिक रूप से गोली मार कर दी जाती है ताकि लोगों के मन में डर पैदा किया जा सके और वो कानून का उल्लंघन ना करें। कांग ग्यूरी 2023 में उत्तर कोरिया छोड़कर भागी थी। उन्होंने बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया कि उनके 3 दोस्तों को दक्षिण कोरियाई कंटेंट के साथ पकड़े जाने पर मौत की सजा दी गई थी। 23 साल की उनकी दोस्त को सजाए मौत मिली। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान ग्यूरी मौजूद थी। उन्होंने कहा, मुकदमे में उन्हें नशीले पदार्थों के अपराधियों के साथ रखा गया। ये अपराध अब एक जैसे माने जाते हैं। वो कहती हैं कि साल 2020 से लोगों के बीच डर और बढ़ गया है। इस घटना के दशक भर पहले तक सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस तरह के अनुभवों से उनकी उम्मीदें टूटती गईं। उत्तर कोरिया से भागे हुए लोगों ने बताया कि साल 2011 में जब किम जोंग उन ने देश की सत्ता संभाली थी तब लोगों को उम्मीद थी कि उनकी ज़िंदगी सुधरेगी। वो कहते हैं कि किम जोंग उन ने वादा किया था कि अब उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ेगा, यानी उन्हें पर्याप्त खाने की व्यवस्था मिलेगी। किम ने अर्थव्यवस्था का विकास करने और परमाणु हथियारों को विकसित कर देश की रक्षा करने का वादा किया था। लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में किम जोंग उन ने पश्चिम और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। किम ने हथियार बनाने के कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी में और मुश्किलें आईं। मानवाधिकार के स्तर में भी गिरावट आने लगी। जिन लोगों ने शोधकर्ताओं से बात की उनमें से लगभग सभी ने बताया कि उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था। दिन में 3 बार खाना मिलना एक लग्जरी माना जाता था। कई लोगों ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान खाने की सामान की गंभीर कमी देखी गई। पूरे देश में कई लोग भूख से मारे गए। इस दौरान सरकार ने उन औपचारिक बाजारों पर भी रोक लगा दी जहां परिवार आपस में लेन देन करते थे, जिससे उनके लिए गुजारा करना और मुश्किल हो गया। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के चीन से सटी अपनी सीमा पर कंट्रोल और कड़ा कर दिया। सरकार ने सेना को आदेश दिया कि सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को सीधे गोली मार दी जाए। यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने लोगों पर लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया है। लोग अपने फैसले, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, खुद नहीं ले पा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सर्विलांस तकनीकी में तरक्की ने इसे संभव बनाने की मदद की है। उत्तर कोरिया से भागे हुए एक शख्स ने शोधकर्ताओं से बताया कि सरकार की ये कार्रवाई लोगों की आंख और कान बंद करने के लिए है। रिपोर्ट में पाया गया कि यहाँ की सरकार अब पहले से अधिक लोगों से जबरन मजदूरी करवा रही है। रिपोर्ट के अनुसार गरीब परिवारों के लोगों को शॉक ब्रिगेड में भर्ती किया जाता है, जहां उनसे निर्माण या खनन जैसी बेहद कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में मजदूरी करवाई जाती है। काम करने वाले लोगों को लगता है कि इससे उनकी सामाजिक स्तर में सुधार आएगा,
लेकिन ये काम खतरनाक होता है और इस काम में मौतें आम बात हैं। लेकिन सरकार का काम इन परिस्थिति को बेहतर बनाने के बजाय इन मौतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। इन मौतों को किम जोंग उन के लिए बलिदान की तरह पेश किया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हाल के वर्षों में यहाँ हजारों अनाथों और सड़कों पर रहने वाले बच्चों को भी इसमें झोंक दिया गया। साल 2019 में चीन और रूस उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की कोशिशों को बार बार रोकते रहे। ये दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। पिछले सप्ताह किम जोंग उन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। वह बीजिंग में हुए सैन्य परेड में शामिल हुए थे। ये उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और उनके नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर एक तरह की इन देशों की मौन स्वीकृति का संकेत था। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील की है। साथ ही यूएन उत्तर कोरियाई सरकार से भी अपने राजनीतिक कैंप को बंद करने, मौत की सजा खत्म करने और अपने नागरिकों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षा देने के लिए कह रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूँ और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।